सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अपील ठुकरा दी है। उद्धव गुट ने मामला 7 जजों की संविधान पीठ को भेजने की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यही बेंच ये मामला सुनेगा। यह मामला 2016 के नबाम रेबिया फैसले से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि अगर स्पीकर के खिलाफ पहले से अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो तो वो किसी भी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहरा सकता। अब 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच ही मामला सुनेगी और मेरिट के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। शिवसेना विवाद पर यह बड़ी खबर है। उद्धव गुट ने मांग की थी कि इस पूरे प्रकरण को 7 जजों की बेंच सुने, लेकिन कोर्ट ने फैसला किया है कि 7 जजों की बेंच की जरूरत नहीं है। यही बेंच जो इस मामले की सुनवाई अभी कर रही है वही इस पूरे मामले में फैसला देगी। चीफ जस्टिस की बेंच ही इसमें सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जिनकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दोनों ने ही अपना अपना दावा ठोका हुआ है शिवसेना पार्टी पर, शिवसेना के सिंबल पर। और आपको याद होगा वो घटनाक्रम, जिस तरीके से सरकार उद्धव गुट की गिरी और शिंदे गुट एकाएक नए शिवसैनिकों के रूप में, नई शिवसेना के रूप में अपने आप को स्थापित करता हुआ नजर आया। हालांकि सरकार तो बन गई एकनाथ शिंदे की, लेकिन अब यहां पर बात अस्तित्व की आ गई है और उद्धव ठाकरे अस्तित्व की इस लड़ाई में चाहते हैं कि जितना मजबूत वो हो पाए उतने मजबूत वो हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला सामने आया है कि 7 जजों की बेंच नहीं, जो मौजूदा बेंच है वही इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, वही इस पूरे मामले को देखेगी और बताएगी कि असली शिवसैनिक कौन है, शिवसेना पर एकाधिकार किसका है। तो सुप्रीम कोर्ट से आप कह सकते हैं एक बड़ा फैसला और कहीं ना कहीं निराशा जरूर उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट को होगी। सहयोगी राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे मसले पर उनकी पैनी नजर रही और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग वो लगातार सुनते हैं, प्रोसीडिंग्स को सुनते हैं। राकेश, किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखा जाए? क्या ये एक झटका है उद्धव गुट के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी 5 जजों की, जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में थी, उन्होंने इस जो नबाम राबिया फैसला है उसकी समीक्षा की जरूरत नहीं समझी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि देखिए हम इसकी समीक्षा की जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि जो मामला है वो उद्धव गुट की तरफ से नबाम राबिया केस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि देखिए इसको समीक्षा के लिए 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि देखिए इस पूरे मामले की सुनवाई मेरिट पे हम करेंगे, यानी कि किसका क्या अधिकार है, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे स्पीकर हो, इन सब मामलों पर सुनवाई होगी। लेकिन नबाम राबिया पर जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी समीक्षा के लिए कि 7 जजों के पास भेजा जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से नकार दिया है। चूंकि कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया था कि जो नबाम राबिया केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों का जो फैसला था, उसका एक जो विधायक हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो बतौर इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो उपकरण के तौर पे इस्तेमाल का मतलब ये हुआ कि अगर जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, वो उसके खिलाफ रिमूवल का प्रस्ताव अगर विधानसभा में लंबित है तो वो सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकता है। लिहाजा कपिल सिब्बल का यही कहना था कि ये जो नबाम राबिया केस है उसको बतौर उपकरण इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया। बहुत आसान शब्दों में आपने समझा दिया, क्योंकि कई बार प्रोसीडिंग्स में ऐसी चीजें होती है जो आमजन शायद उन शब्दों से इतने फेमिलियर ना हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बहुत धन्यवाद आपका।